हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एएसओ पब्लिकेशन का जो रामबाण का रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक आया है, इसमें लगभग 17,000 प्लस टीसीएस प्रश्न का क्वेश्चन दिया गया है जो पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास में लेसन नंबर 10 करेंगे, मुगल वंश को कवर करेंगे। अगर आप ये सब पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो मुगल वंश मध्यकालीन में सबसे ज़्यादा रेलवे में क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 में केवल कितने वर्ष की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा था? तो 11 वर्ष की आयु में बैठा था। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट फिल इन द ब्लैंक्स के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा, तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर का वास्तविक नाम है तो जहीर उद्दीन हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो हरियाणा में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलुगामा क्या है? तो बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य रणनीति है। फिल इन द ब्लैंक्स में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था, तो खानवा के युद्ध में जीतने के बाद जो है वो बाबर को गाजी मान लिया गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा किया गया था। खानवा का युद्ध फिल इन द ब्लैंक्स के बीच लड़ा गया था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने भारत पर फिल इन द ब्लैंक्स में पहला आक्रमण किया था, तो 1519 में पहला आक्रमण किया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से हुमायूं और शेरशाह का क्वेश्चन दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स है ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था, तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी का मकबरा फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने फिल इन द ब्लैंक्स तक शासन किया था, तो 1540 से 1545 तक शासन किया था। फिल इन द ब्लैंक्स में शेर खान यानी शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था, तो 1538 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, तो सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को फिल इन द ब्लैंक्स में पराजित किया गया था, तो 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था, तो रुपया के रूप में। नेक्स्ट यहाँ से है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी कब? तो 1556 ईस्वी में। अभी तुरंत ऊपर बताए थे प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था? तो 56 में हुआ था। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना एग्जाम में रिपीट किया गया है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी फिल इन द ब्लैंक्स को दिया जाता है, तो राजा टोडरमल को दिया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था।
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने फिल इन द ब्लैंक्स को हराया था? तो हेमू को हराया था। फिल इन द ब्लैंक्स ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो तानसेन ने। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सीकरी जो है वो मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित पहला शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही का धर्म की स्थापना फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा किया गया था। अहमदनगर की रानी फिल इन द ब्लैंक्स ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। फिल इन द ब्लैंक्स है बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना हो जाएगा, जो बैरम खान का बेटा था जो अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर की रानी फिल इन द ब्लैंक्स ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो चांद बीबी हो जाएगा। अकबर फिल इन द ब्लैंक्स में सम्राट बना था? कब बना था? तो 1556 ईस्वी में बना था। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय था? तो सार्वभौमिक शांति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा वार्स फिल इन द ब्लैंक्स में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कब कराया गया था? तो 1575 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट फिल इन द ब्लैंक्स ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर ने बनाया था। बीरबल मुगल सम्राट फिल इन द ब्लैंक्स के दरबार के सदस्य थे? तो अकबर के दरबार के सदस्य थे। सेना को मजबूत करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? तो 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म फिल इन द ब्लैंक्स में हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में फिल इन द ब्लैंक्स की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। तो सम्राट अकबर का जो मृत्यु है वो 1605 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था, लेकिन दफनाया कहाँ गया था पूछता है तो जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी? तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? अवध, बंगाल और हैदराबाद हो जाएगा। रानी हमीदा बोनू बेगम मुगल सम्राट फिल इन द ब्लैंक्स की पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम फिल इन द ब्लैंक्स की माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी। फिल इन द ब्लैंक्स भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? तो अकबर जो है वो भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी? तो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मुगल सम्राट जहांगीर फिल इन द ब्लैंक्स का पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था। जहांगीर भारत का फिल इन द ब्लैंक्स मुगल बादशाह था? तो चौथा मुगल बादशाह था। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो जहां आरा हो जाएगा। मुगल शासक फिल इन द ब्लैंक्स ने ताजमहल बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा फिल इन द ब्लैंक्स को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह को भेजा था। राबिया छंद दुर्रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिलरास बानू बेगम को जाना जाता है। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जाना जाता था। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो 1707 में।
भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। पंचमहल स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा था? तो बीजापुर का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल स्थित है? तो राजस्थान के बूंदी में स्थित है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? तो नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो आगरा शहर में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी फिल इन द ब्लैंक्स के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो प्लेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मोहम्मद कुल कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो जयपुर शहर में स्थित है। किला मुबारक स्मारक स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फिल इन द ब्लैंक्स शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो पिएट्रा ड्यूरा वास्तु तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। मुसम्पन बुर्ज फिल इन द ब्लैंक्स किले में स्थित है? तो आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा फिल इन द ब्लैंक्स शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम बुलंद दरवाजा है। मुगल स्मारक फिल इन द ब्लैंक्स उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो ताजमहल को। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन फिल इन द ब्लैंक्स कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं? तो मुगल हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1668 के अंत में पूरा हुआ था? तो ताजमहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स से प्रेरित था? तो झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो वाडियार का था। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष में पूरा हुआ था? तो 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी या विजय शहर 12 साल तक की राजधानी थी? तो अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद फिल इन द ब्लैंक्स किले के सबसे सुंदर संरचना है? तो लाल किला हो जाएगा। कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो 3 पुस्तकों में विभाजित है। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गज़लों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया? तो हाफिज हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा फिल इन द ब्लैंक्स भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी फिल इन द ब्लैंक्स ने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो अबुल फजल हो जाएगा। हुमायूं नामा फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी।
अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम फिल द ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान थे। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपनी राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों का क्या कहा जाता है? तो इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बलुआ पत्थर का फिल इन द ब्लैंक्स मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल है। तो आगरा फोर्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से घिरा हुआ है, तो जल से घिरा हुआ है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। किसका निर्माण जो है वो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो है वो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा पूर्ण किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह फिल इन द ब्लैंक्स के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो जाजिया कर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया है। पहला क्वेश्चन है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो पहला शहर कौन था? तो फतेहपुर सीकरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। निम्न में से स्वामी हरिदास के 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? तो पुनर्निर्माण कौन करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को फिल द ब्लैंक के रूप में मुगलों ने भी रखा था? तो रुपया रखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया जाता था, वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट है, लेसन नंबर 11, भारत के स्वतंत्र राज्य और उनके शासक। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।